ऑल यू नीड टू नो अबाउट द क्रोहन डिजीज़। क्रोहन डिजीज़ एक जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन होता है जो कि माउथ से लेके एनस सारे पार्ट में कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है। मेजरली ये इलियम, टर्मिनल इलियम और कोलोन को इफेक्ट करता है और इसमें स्किप लेयन होती है। स्किप लेयन का मतलब होता है कुछ एरिया को इफेक्ट करेगा और कुछ को इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो पर्पल से है मतलब ये अफेक्टेड एरिया और दूसरा हमारे पास नॉर्मल एरिया है और मोस्टली ये रेक्टल को मतलब रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करता। इसकी डेप्थ ऑफ इन्फ्लेमेशन देखें तो ये ट्रांसम्यूरल होता है। ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है कि सारी इन्फ्लेमे जो जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको इन्फ्लेम करता है। ग्रोस मॉर्फोलॉजी के अंदर जो क्रोहन डिजीज़ है उसमें कोबल स्टोन म्यूकोसा मिलेगा, क्रीपिंग फैट मिलेगा, बाउल वॉल की थिकनिंग होगी, लीनियर अल्सर्स होंगे और फिस्चर्स होंगे। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी के अंदर नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास होंगे। नॉन कैसिएटिंग वो होता है जिसके अंदर नेक्रोसिस नहीं होती। लेम्फॉइड एग्रीगेट्स होंगे। और अगर इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखें कि मतलब क्रोहन डिजीज का पेशेंट इंटेस्टाइन में किन प्रॉब्लम से आएगा तो वो डायरिया में से होगा और लेकिन याद रखना डायरिया ब्लडी नहीं होगा, मोस्टली नहीं होता। एब्डोमिनल पेन होगी, वेट लॉस होगा, माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन होगी। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर स्किन की बात करें तो स्किन में वो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा अरिथमा नोडोसम। अरिथमा नोडोसम हमारे बॉडी पे रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। दूसरा पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, जो पायोडर्मा गैंग्रीनोसम होता है वो एक लीथल किस्म का इन्फेक्शन होता है, वो भी स्किन का ही होता है। आई में यूवाइटिस के साथ और एपिसेक्लेराइटिस के साथ प्रेजेंट होगा। जॉइंट में अर्थराइटिस के साथ और स्पॉन्डाइलाइटिस के साथ होगा। माउथ में एफ्थस अल्सर के साथ प्रेजेंट होगा। दूसरा ये पेशेंट किडनी स्टोन्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। कौन सी किडनी स्टोन? यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन और गोल्ड स्टोन्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस अगर क्रोहन डिजीज ट्रीट ना किया जाए तो वो फिस्टूलाज बनाते हैं। फिस्टूला होता है हमारे पास एबनॉर्मल कनेक्शन। कौन सा? एंटीरोवेजिकल फिस्टूला। एंटीरोवेजिकल फिस्टूला से क्या होगा? रिकरेंट यूटीआईज होंगे और न्यूमेटोयूरिया होगा। न्यूमेटोयूरिया का ये मतलब होता है कि हमारे यूरिन में एयर का आ जाना। एब्सेस होंगे और फ्लिगमोन्स होंगे। फ्लिगमोन्स होते हैं हमारे पास क्रोसिस बनाती है जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पेरी एनल डिजीज होती है, माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन और इंक्रीज रिस्क ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। अदर एसोसिएशन में अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया किडनी स्टोन के साथ प्रेजेंट करेगा, उसके अलावा गाल स्टोन के साथ करेगा। जो क्रोहन डिजीज का पेशेंट होगा वो हमारे पास एंटी एस्का एंटीबॉडीज के साथ पॉजिटिव होगा। एंटी एस्का कौन सी होती है? एंटी सेक्लेरोमाइसिस सेरिविसियाइज एंटीबॉडीज। ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एजाथियोप्रिन। एंटीबायोटिक्स में हम लोग सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे और मेट्रोनिडाजोल देंगे और बायोलॉजिक्स के अंदर इन्फ्लिक्सीमैब है एंड एडालीम्यूमैब है। डिजीज की एक्टिविटी एक हमारे पास टेस्ट होता है या एक्टिविटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फीकल कॉल प्रोटेक्टिन। फीकल कॉल प्रोटेक्टिन होती है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर पॉजिटिव होती है और नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर नेगेटिव होती है। तो क्रोहन डिजीज में भी अगर हम लोग फीकल कॉल प्रोटेक्टिन को यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द क्रोहन डिजीज।